कौन से टॉप कॉलेजेस हैं मे बी इन इंडिया एंड मे बी अब्रॉड जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं विद योर जीमैट फोकस स्कोर। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम की है देन ओनली यू आर एप्लीकेबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। और ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया तो सीधा मिल गया, राइट। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मेरिटोरियस। एक एप्लीकेंट हैज टू हैव अ बैचलर्स डिग्री इक्वलेंट 10 + 2 + 3 मतलब 10th एंड देन +2 is 12th एंड देन 3 इयर्स का, कम से कम 3 इयर्स का बैचलर होना चाहिए। चलिए गाइस, तो वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड वेलकम टू दिस चैनल GMAT by PW। सो वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग इन अ सेट ऑफ वीडियोस जहां पर हम आपको बताएं दैट कौन से टॉप कॉलेजेस हैं मे बी इन इंडिया एंड मे बी अब्रॉड जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं विद योर GMAT फोकस स्कोर। Will not just tell you about the basic GMAT score that is required to crack these colleges, but rather than that we'll also tell कि क्या फीस है, क्या यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप अवेल हो सकती है, क्या आपका बैच का ओवरव्यू था, क्या डाइवर्सिटी थी, क्या सैलरीज रही, क्या पे आउट्स रहे, राइट, एंड क्या इनकी डेडलाइंस डेट है। सो द फर्स्ट कॉलेज विच वी आर कवरिंग इन दिस सीरीज इज SP Jain का PGDM प्रोग्राम, राइट। एज यू कैन सी, आप ये भी बता सकते हो कमेंट्स में आके कि कौन से कॉलेजेस के बारे में आप डिटेल आउट जानना चाहते हैं। तो आज SP Jain को थोड़ा सा देखते हैं गाइस। इफ वी टॉक अबाउट SP Jain PGDM एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट, सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये नोट्स भी हम लोग लगवा देंगे गाइस, ठीक है। तो PDF आपको मिल जाएगा नीचे ही, राइट, इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स हैव अ लुक। एक एप्लीकेंट हैज टू हैव अ बैचलर्स डिग्री इक्वलेंट 10 + 2 + 3 मतलब 10th एंड देन +2 is 12th एंड देन 3 इयर्स का, कम से कम 3 इयर्स का बैचलर होना चाहिए। और एन इक्वलेंट डिग्री में भी आप CA हो सकते हैं, CFA में जा रहे हो सकते हैं, एक्चुरियल साइंसेज में जा रहे हो सकते हैं, तो वो इक्वलेंट डिग्री लिख देता है, राइट। एप्लीकेंट मस्ट स्कोर अ मिनिमम ऑफ 50% और इक्वलेंट CGPA एट ग्रेजुएशन, राइट। कम से कम 50% आपका ग्रेजुएशन में स्कोर होना चाहिए, मे बी इफ यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड एंड सो ऑन। If we talk about the cutoffs for your GMAT, right, then it is quant का 75 percentile, verbal का 75, DI का 75 and overall 85 percentile. If we look at scaled score out of 90, तो आपका quant में 82 to 83 चाहिए, verbal में around 82, DI में 78 to 79. Of course, this corresponds to 75 percentile. ये important है। अब कभी 82 पे आया, कभी 83 पे, सो दिस विल कीप चेंजिंग, बट ये 75 परसेंटाइल फिक्स्ड है। कहीं ना कहीं स्कोर 615 से 625 है तो आप 85 परसेंटाइल हिट कर जाते हैं। सो दैट आर द GMAT scores that are required. In this particular college, work experience is not mandatory. Freshers can also apply, बट अभी हम आगे जाके देखेंगे कितने फ्रेशर्स ये लोग लेते हैं एक्चुअल में, या कितने फ्रेशर्स जो हैं एक्चुअल में कन्वर्ट कर पाते हैं। मूविंग अहेड, let's talk about the total intake and important dates. 276 लास्ट ईयर के हिसाब से 276 स्टूडेंट्स टोटल थे, जिसमें 240 इंडियन नेशनल्स थे एंड 36 PIO एंड OCI, मतलब अगर आप गल्फ कंट्रीज में रहते हैं या फिर आप इंडियन फॉरेन नेशनल्स हैं तो ये उन लोग के लिए है 36 सीट्स, राइट। एप्लीकेशन डेडलाइन 1 September 15 एंड जो डेडलाइन 2 है दैट इज November 22. So this is already over if you're watching this video now, but this is yet to come. So if SP Jain is on your list, this is the application closing date. Application open start हो चुका है 15 सितंबर से 22 नवंबर तक आपका ये डेडलाइन चलेगा and you can go ahead and apply, ठीक है। तो 22 नवंबर you can keep that in the mind. Going ahead guys, gender ratio and work experience, तो जहां मैंने आपको बोला था कि freshers can also apply, but if we see कि जब आप बैच में जब जाते हैं तो 16% आपको वहाँ फ्रेशर्स मिलेंगे, बट 84% जो पीपल हैं दे हैव 1 to 5 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। दैट मीन्स इनका जो आइडिया है ये 1 to 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले ज़्यादातर लोगों को लेना चाहते हैं। अगेन वर्क एक्सपीरियंस में गाइज आपकी इंटर्नशिप्स जो रेगुलर वाली जो आप कॉलेज में करते हैं, जो कंपलसरी होते हैं, वो काउंट नहीं करता। इट इज स्पेशल वर्क एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक वर्क एक्सपीरियंस आप आफ्टर कॉलेज जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं वो पूरा आपका फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस ही काउंट होगा, राइट। जेंडर रेशियो की बात करें तो 67% वर मेल एंड 33% वर फीमेल, राइट। तो आई गेस यू हैव गॉट द आइडिया अबाउट जेंडर डाइवर्सिटी एज वेल एज कि आपके कितने फ्रेशर्स यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। बट येस, दिस इज वन ऑफ अ गुड कॉलेज, वन ऑफ अ की कॉलेज जो फ्रेशर्स टारगेट करते हैं, राइट, बिकॉज दे हैव नो बार्स ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस, whereas majority of the college accepting GMAT scores have the bar on your GMAT focus score, right। अब सिर्फ GMAT focus score पे ही बार नहीं है उनका बार वर्क एक्सपीरियंस होगी, तो फ्रेशर्स लेते ही नहीं है। मिनिमम 2 इयर्स इंडियन कॉलेजेस डिमांड करते हैं
एंड मिनिमम 3 ईयर्स आपके यूरोपियन कॉलेज या फिर टॉप कॉलेजेस जैसे कि आपके आईवी लीग कॉलेज डिमांड करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स हैव अ लुक एट द एकेडमिक डाइवर्सिटी। इफ यू सी द मेजर चंक is either Bachelor of Engineers or Technology, 52.89%. More than half of the batch would be from technical background, right? More than half of the batch would be for your technical background. Then you have BCom 17.36, then again BSc that is 8.26, BBA and BA 5.79, so मोटा मोटा 5-6%, BMS 4% and others 6.2%. So what we see majorly is that we have the people from science background or technical background. Majority 60% of the batch is from technical background or science background, right? तो diversity थोड़ा सा maintain करने की कोशिश तो की गई है, पर फिर भी dominate कर रहा है यहाँ पर technology. And of course when you look at the gender, it's male dominating 63 and around तो आपका 37%, right? Let's go ahead and look at कि भाई ROI वगैरह क्या है, प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है, हम जाते हैं तो कन्वर्जन्स कितना है, कैसा है. सो दिस इज द डेटा दैट आई कुड फाइंड ऑन देयर ब्रोशर्स ऑफ प्लेसमेंट्स. ऑफ कोर्स everything has been picked up from their official website, right? So 240 students, they are talking about 240 students that were Indian students only. 72 participating companies थी और 110 प्री प्लेसमेंट ऑफर्स थे, राइट. 33 LPA इनका एवरेज सैलरी रहा है, 31.50 LPA इनका मीडियन सैलरी रहा है, and 81 LPA is the highest salary which they have claimed. So this is the entire placement scenario which was mentioned in the report that was given by SP Jain PGDM program of 2024, right? तो guys कहीं ना कहीं I would say कि पैकेजेस तो डिसेंट है, अराउंड 30-31, राइट. ठीक है, एक आप हाईएस्ट या टॉप 10 को आप हटा दें, राइट, तो मेजॉरिटी आप एवरेज या मीडियन पे बात करें, राइट. सो दैट इज समवेयर अराउंड 30s, करेक्ट. एंड इफ वी लुक एट द फीस एंड द स्कॉलरशिप पार्ट, तो इंडियन पार्टिसिपेंट्स को देना पड़ रहा है 22.50 lakhs. एंड लेट अस से इफ यू परफॉर्म एवरेज इन द एंटायर टाइम और सैलरी भी मीडियन या एवरेज सैलरी के अराउंड मिलता है, तो 20-22 लाख देके 30 लाख तक आप पहुंच जाते हैं. सो द ROI इज गुड, रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज गुड, राइट. 2 साल में आपका जो लोन है वो डिस्पर्समेंट होने के बाद आप उसको चुका सकते हैं, राइट. इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए 31.50 lakhs है. रिमेंबर दिस फीस इंक्लूड्स ट्यूशन फीस एंड बेसिक हॉस्टल एकोमोडेशन एज वेल. तो ये है जो आपने देना है. अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी बुक्स वगैरह ये सब चीज़ें वो सब आपको और देना पड़ेगा. But yes, this will cover your tuition fees and your stay, that is the accommodation part. This fee is indicative and is subject to revision. Of course, ये भी उनके वेबसाइट पे था, तो I just wrote it over here. Time to time, year to year, ये थोड़ा थोड़ा increase होता रहता है. That is why they must have written this. 2 kinds of scholarships are mentioned on their website. One is merit cum means based financial assistance. ये बेस्ड होती है पैनल इवैल्यूएशन पे. जब पैनल होता है, एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, वो लोग एक्चुअली में इवैल्यूएट करते हैं, राइट, कि ये आपको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए. ये मेरिट बेस्ड होती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको पार्शियल या फिर फुल फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दिया जाता है. स्पेसिफिकली ऑल ऑफ दीज वेवियर जो आप बोल लीजिए जो फीस पे छूटे जाते हैं या छूट मिलती है, वो आपकी ट्यूशन फीस पे ही होती है. तो ऐसा नहीं है कि आपके पूरे 22.5 लाख छोड़ दिए या इसका 50%. नो, so this will be divided into 2 major parts. One is the tuition fees, one is your accommodation fee. Accommodation fees चेंज नहीं होता है, उस पर आपको जनरली स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते हैं. स्कॉलरशिप जो मिलता है वो मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक फीस पे, जो समवेयर अराउंड 10 to 12 lakhs होता है. तो कहीं ना कहीं अगर आपको 50% वेवियर ट्यूशन फीस पे मिल रहा है तो 5 से 6 लाख आपके बच जाते हैं. Then you have MIRAE Asset Foundation, MAF we call it, right? मेरे Asset Foundation Indian Charitable Foundation है. This provides scholarship to meritorious and needy participants, right? फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को मिल जाएगा नीडी पार्टिसिपेंट्स. और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, फैमिली इनकम इज लेस देन 8 lakhs रुपीज. अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम की है, देन ओनली यू आर एप्लीकेबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. और ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया तो सीधा मिल गया, राइट. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मेरिटोरियस, राइट. तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनका जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम है, तो सबको नहीं देंगे. ऑन द मेरिट बेस हो जाएगा. एवरी ईयर 2 participants only from PGDM first year and second year are awarded scholarships of rupees 5 lakhs each. तो जैसा कि मैंने आपको बताया 5 लाख से समवेयर अराउंड 50%
ऑफ योर एकेडमिक या फिर ट्यूशन फीस। तो इतना ही वेवियर रहता है। आप मेजोरिटी कॉलेज देखोगे स्टैंडर्ड अक्रॉस यही रहता है, राइट, 50% ऑफ योर ट्यूशन फीस। तो कहीं ना कहीं 5 लाख के आसपास आपका छूट जाता है इफ यू टॉक अबाउट एसपी जैन पीजीडीएम कोर्स। एंड ऑफ कोर्स फैमिली इनकम लेस देन 8 lakhs। अब 2 ही लोगों को मिलेगी फर्स्ट ईयर में, 2 ही लोगों को मिलेगी सेकेंड ईयर में, राइट। तो अब बहुत सारे लोग होंगे, मान लेते हैं कॉलेज में 20 पीपल हैं हु हैव द फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख, तो फिर जिसमें जो सबसे हाईएस्ट मेरिट बेस्ड 2 लोग होंगे उनको ये मिल जाएगी। आई होप आपको एक आइडिया क्लियर हो गया होगा। सो दिस ब्रिंग्स द एंड टू द कॉलेज ओवरव्यू ऑफ एसपी जैन पीजीडीएम। विल कीप ब्रिंगिंग मोर सच एपिसोड सो दैट यू गेट एन आइडिया। आपको पता चल जाए कि एटलीस्ट आप एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो कि नहीं, मीडियन जीमैट स्कोर कितना चाहिए, डेडलाइंस क्या है, आरओआईज क्या है। सो फॉर मी इफ आई से कि इंडिया में एक अच्छा कॉलेज है स्पेसिफिकली फॉर फ्रेशर्स, जहाँ आईएसबी इफ यू लीव अबाउट द आईएसबी वाईएलपी प्रोग्राम, वहाँ पर आपका मिनिमम बैरियर है कि भाई 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। वहीं ऑन दी अदर हैंड जो आईएसबी है वो जो एसपी जैन है दैट इज आस्किंग नो वर्क एक्सपीरियंस बट फ्रेशर हो, तो कहीं ना कहीं 16% फ्रेशर्स ही ये लोग लिए हैं। तो ऑफ कोर्स व्हेंस यू गो फॉर द इंटरव्यू, अलग अलग क्राइटेरिया होता है आपका सिलेक्ट होने का, जिसका एक अहम हिस्सा आपका जीमैट स्कोर है, एक वर्क एक्सपीरियंस है, 10-12 के स्कोर है, इंटरव्यू है एंड एवरीथिंग। तो आप कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स जो है वो गिव अप कर देते हैं जब आप फ्रेशर होते हैं। जो आपके जो फेलो कॉम्पिटिटर्स यानी कि जो वर्किंग एक्सपीरियंस पीपल जो अप्लाई कर रहे हैं उनको वो पॉइंट्स मिल जाते हैं। दैट इज वाई वो आपको नंबर थोड़ा सा छोटा दिखता है। बट अगेन इफ यू आर अ फ्रेशर इट्स अ गुड कॉलेज फॉर यू टू अप्लाई, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस थोड़े से कम रहते हैं इफ यू आर अ फ्रेशर एंड यू विश टू अप्लाई राइट नाउ इटसेल्फ। तो फिर आप इसको बिल्कुल अपनी टारगेट लिस्ट में रख सकते हैं। तो डेडलाइन है नवंबर की, मिड नवंबर आपको टारगेट करके चलना है कि आप अपना जीमैट फोकस एंड एलओआर एंड एसओपी से डन हो जाओ ताकि आप इसमें अप्लाई कर सको। बिकॉज द आरओआई ऑफ दिस कॉलेज इज रियली गुड व्हेन कंपेयर टू अदर एमबीए कॉलेजेस। आपको 20-22 लाख की फीस में अराउंड 30-33 lakhs का आपका प्लेसमेंट्स जा सकता है। एंड दैट इज ऑल्सो मीन एंड एवरेज मीडियन वी आर टॉकिंग अबाउट। इफ यू परफॉर्म बेटर देन द एवरेज batch in the placement, then you're gonna go better than 30 lakhs per annum. So that was SP Jan. We'll keep bringing multiple more colleges. So this was the episode 1. I hope you enjoyed. Leave us in the comments कि और कौन से कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हो, and you will get all the important points and the details in the upcoming videos. Cheers and all the best. Let us know what more colleges you are aiming for.